आइए बात पंजाब की करते हैं। पंजाब में डबल धमाका होता है, एक जालंधर में, दूसरा अमृतसर में। अब यहां जो ब्लास्ट हुआ उससे पंजाब अब उबल पड़ा है, सियासी शोर दिल्ली तक पहुंच गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने धमाके के पीछे बीजेपी का हाथ बता दिया, तो बीजेपी ने देर नहीं की, भगवंत मान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्टी की तरफ से सवाल किया कि आखिर बिना जांच के आपने किस आधार पर बीजेपी को कसूरवार ठहरा दिया है। भगवंत मान से सवाल पूछा जा रहा है। अकाली दल ने भगवंत मान के बयान को राष्ट्र विरोधी बताया। अब हम आपको बताते हैं, कल रात में महज 3 घंटे के अंतराल में ये जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये 2 ब्लास्ट होते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये बीएसएफ कैंप जालंधर में ब्लास्ट होता है, और ठीक इसके बाद कुछ ही देर बाद अमृतसर में आर्मी कैंप पर ब्लास्ट होता है। यहां आर्मी कैंप के बाहर वाली दीवार पर ग्रेनेड फोड़े जाते हैं। अब जांच की जा रही है, एनआईए की टीम मौके पर है, डीजीपी भी पहुंच चुके हैं, जांच शुरू कर चुके हैं। पहले जालंधर में ब्लास्ट, बीएसएफ कैंप के पास धमाका, जोरदार आईईडी ब्लास्ट, स्कूटी के परखच्चे उड़े। 2 घंटे बाद पंजाब में एक और ब्लास्ट, अमृतसर में आर्मी कैंप में फेंका ग्रेनेड, दीवार के पास फटा। 2-2 धमाके से दहल उठा पंजाब। 3 घंटे में 2-2 धमाके। जालंधर के बाद अमृतसर में बारूदी साजिश हुई। दोनों धमाके सैन्य प्रतिष्ठान के पास हुए। जालंधर में कल रात 8 बजे बीएसएफ हेडक्वार्टर के सामने जोरदार धमाका हुआ। इसमें आईईडी का इस्तेमाल हुआ। धमाके में वहां खड़ी एक्टिवा स्कूटी के कल पुर्जे हवा में लहरा गए। धमाके की गूंज चंडीगढ़ से दिल्ली तक पहुंची। आनन फानन में जांच टीम मौके पर पहुंची। सीएफएसएल की टीम ने सैंपलिंग जुटाई। आप देख सकते हैं इस समय भी यहां पर जांच करने के लिए टीम आई हुई है, और आपको बता दें कि सीएफएसएल मोहाली से ये टीम आई है और पूरी तरह से जांच कर रही है। और क्योंकि कल रात से ही जो जालंधर को हाई अलर्ट पर रखा गया था, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो स्कूटी जिसमें धमाका हुआ था पूरी तरह जलकर राख हो गई है। हालांकि फायर ब्रिगेड ने आके आग को बुझाया था, लेकिन उसके बावजूद ये जो तस्वीरें चौंकाने वाली है। दूसरा धमाका जालंधर से करीब 80 किलोमीटर दूर अमृतसर में हुआ। वहां आर्मी कैंट की दीवार से अंदर ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की गई, लेकिन ग्रेनेड दीवार के बाहर ही गिरा और फट गया। बॉम्ब स्क्वाड की टीम को भी यहाँ पे बुलाया गया था। लगातार पुलिस आसपास के सीसीटीवी की चेकिंग ज़रूर कर रही है, और इस समय आप देख रहे हैं कि आर्मी के जो जवान हैं वो भी अपने तरीके से यहाँ पर जो फ्लैग मार्च कर रहे हैं, और लगातार इस जगह पर चेकिंग की जा रही है। और क्राइम सीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी को भी अंदर जो जाने की मनाही ज़रूर है। सो पुलिस द्वारा ये ज़रूर कहा गया था कि बमनुमा चीज़ को अंदर फेंकने की जो कोशिश ज़रूर की गई थी, लेकिन उन नौजवानों की लगातार जांच की जा रही है, उनकी जो पहचान करवाने की कोशिश की जा रही है। धमाके की जिम्मेदारी खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक पोस्ट शेयर कर ली है। इसमें लिखा है कि डीआईजी संदीप गोयल और उनका परिवार टारगेट पर है। इतना खून बहाएंगे कि सब कुछ लाल दिखाई देगा। अमृतसर में बॉर्डर रेंज के डीआईजी संदीप गोयल ने गुरदासपुर की पुलिस चौकी में पुलिस कर्मियों की हत्या के आरोपी रणजीत सिंह का एनकाउंटर किया था। मार्च 2026 में हुए इस एनकाउंटर को खालिस्तानियों ने फेक बताया। ਅੱਜ ਰਾਤ ਕਰੀਬਨ 11:15 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਊਡ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਸ ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸਾ ਕੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ टिन ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ शीट है वो डिग्या पिया सीगा। सूत्रों के मुताबिक खालिस्तान लिबरेशन आर्मी के पीछे पाकिस्तान है, जिसके इशारे में पंजाब में माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। पंजाब के डीजीपी ने भी पाकिस्तानी साजिश की ओर इशारा किया।
जालंधर से अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में कमलजीत संधू पंजाब से जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ में अरविंद ओझा भी दिल्ली से इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरविंद, जरा ये बताइए, एनआईए की जांच अभी तक कहां पहुंची है? डीजीपी पहुंचे थे वहां पर, और ये बेहद खतरा है क्योंकि आने वाले वक्त में पंजाब में चुनाव भी हैं, उससे पहले धमाके। बिल्कुल। और देखिए, ये जो धमाके हो रहे हैं, ये जो पाकिस्तान की साजिश है, वो बीते 2 सालों से पंजाब के अलग अलग शहरों में रची जा रही है। चाहे आप मोहाली इंटेलिजेंस की बिल्डिंग पर अटैक देख लीजिए या फिर पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड से अटैक, ये बीते 2 सालों का पैटर्न है। और खुफिया एजेंसी के सूत्र बताते हैं ये पाया कि इस वारदात के पीछे पाकिस्तान के आईएसआई का हाथ है। दूसरी ओर पंजाब के मुख्यमंत्री ये बयान दे रहे हैं कि इस वारदात के पीछे पाकिस्तान के आईएसआई का हाथ नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। तो मैं सीधे तौर पर ये पूछना चाहता हूं कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब पाकिस्तान की आईएसआई को क्यों क्लीन चिट देना चाहते हैं? और क्या उनकी इतनी दुश्मनी भारतीय जनता पार्टी से और अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट से हो गई है कि आज उस पॉलिटिकल ओपोनेंट पे दोषारोपण करने के लिए उन्हें पाकिस्तान के आईएसआई की गोद में जाकर बैठना पड़ रहा है? हम अक्सर देखते हैं कि आईएसआई जब भी किसी वारदात को अंजाम देती है तो उसके बाद उससे किनारा कर लेती है और कहती है ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। आज भगवंत मान साहब सीधे तौर पर आईएसआई का नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं। जो बात आईएसआई कहती है वही मान साहब कह रहे हैं। तो ये बहुत खतरनाक है। मैं समझने का प्रयास कर रहा हूं कि क्यों भगवंत मान साहब, ऐसी कौन सी वो कंपल्शंस हैं जिसके चलते उन्हें इन आतंकवादियों को और इस आईएसआई को क्लीन चिट देने की इतनी जल्दी पड़ी है, और सीधे तौर पर वे अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को इसके लिए ब्लेम कर रहे हैं। ये बहुत चिंताजनक बयान है। इसे गंभीरता से लेना चाहिए और समझना चाहिए कि उनकी ऐसी क्या मजबूरियां हैं जिसके चलते वो इस प्रकार के बयान देने के लिए मजबूर हैं। दूसरा विषय यह है कि पंजाब एक बहुत सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट है। लगभग राघव चड्ढा को आप सुन रहे थे। कमलजीत हमारे साथ में बनी हुई। कमलजीत, पॉलिटिक्स जमकर हो रही है इस पर। भगवंत मान के एक बयान ने काफी हलचल बढ़ा दी है। सियासी हलचल तेज हो चुकी है पंजाब में, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भगवंत मान ने क्या बोला और खास तौर पे उसके बाद जो पलटवार किया गया है। अब राघव चड्ढा का ही बयान आ गया है। अब आप देखिएगा कि खास तौर पे जो हम सोच रहे थे कि ऑफ द कफ रिमार्क है आम आदमी पार्टी या भगवंत मान का, हरपाल चीमा भी वही बोल रहे हैं, थोड़ी देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हम डिफेंसिव में नहीं ऑफेंसिव में खेलेंगे, और इसी वजह से उन्होंने भाजपा को घेरे में लिया है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से राघव चड्ढा भी बोल रहे हैं कि सियासी बवाल हो चुका है, क्योंकि अक्सर जो 500-550 किलोमीटर का जो वेस्टर्न बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है पंजाब का, वहां पे पिछले 2 साल से हमने कई बार देखा है कि बड़ी साजिशों को नाकाम भी किया है पंजाब पुलिस ने। पंजाब पुलिस डीजीपी अब थोड़ी देर पहले मीडिया से बातचीत भी कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने एड्रेस की, तो वहां पे भी पाकिस्तान आईएसआई मॉड्यूल की बात की गई और ऑपरेशन सिंदूर का यही बीजेपी पूछ रही है ना कि जब पंजाब पुलिस कह रही है कि आईएसआई का हाथ है, वहां पर आप कह रहे हैं कि बीजेपी का हाथ है, और इसी से हंगामा मचा हुआ है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।